हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बहुत तेज़ वाली ठंड पड़ रही है, तो सुबह से ही आज मैंने कैप लगा ली है, क्योंकि ना बिल्कुल मुझे पानी भी डालना रहता है बाहर। तो बहुत ठंड लगती है बाहर निकल के जाओ तो। और यहाँ पे मैं नहा चुकी थी और बस व्लॉगिंग शुरू कर दी है। सुबह का ही टाइम है, अभी अंधेला है। करीब 6:20-25 थे शायद इस टाइम पे। मतलब हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है, मतलब दिख रहा है आसमान में, और हल्का हल्का सा उजाला होने वाला है। बाकी अभी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि अभी कितना अंधेला सा लग रहा है। बस सुबह की है, मैं नहा के आ गई, पानी भी डल गया है मेरा। दिखा रही थी मैं आपको कि यहाँ पानी भी डाल के और अंदर गई, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो बस यहाँ पे बने रहिए, ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ आगे। फिर से आ गई हूँ मैं किचन में अब, और बनाती हूँ बच्चे बेटी के लिए टिफ़िन, क्योंकि आज बेटी बस जाएगी। सैटरडे है तो आज बेटी बस का स्कूल है, तो बेटी बस जाएगी। तो बस कुछ नहीं ज़्यादा, फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी और पूड़ी तल लूँगी उसके लिए। तो बस बनाऊँगी अभी मैं पूड़ी और फ्रेंच फ्राई तलूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि रात में ही मैं पूरा किचन क्लीन करके सोती हूँ, जिससे कि ना सुबह उठ के मुझे क्लीनिंग वगैरह का काम ना रहे। क्योंकि अगर क्लीनिंग रहता है ना तो फिर बिना नहाए ही करना पड़ता है, तो फिर और जल्दी उठना पड़ता है। इसलिए मैं रात में ही सब ठीक ठाक करके अपना पूरा किचन क्लीन करके सोती हूँ, कि जिससे मुझे सुबह का हेडेक ना रहे, टेंशन ना रहे। मैं उठ के फटाफट से पहले नहा लेती हूँ। नहाने के बाद ही हमारे यहाँ किचन में हम लोग आते हैं, क्योंकि मुझे भी आदत सी हो गई। पहले शुरू में तो थोड़ा सा लगता था जब मैं शादी करके आई थी, कि कैसे नहा के तुरंत ऐसे, फिर मतलब तुरंत उठो और नहा लो, क्योंकि आदत नहीं थी ना मायके में ऐसे सुबह उठ के तुरंत नहाने की। और लेट उठती भी थी मैं तो वो मेरे साथ था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है शुरू में। लेकिन अभी तो अब ऐसी आदत हो गई है कि मैं बिना नहाए किचन में आ ही नहीं सकती। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किचन में आके चाय भी नहीं बनाती हूँ मैं। मतलब आदत हो गई है, ऐसी आदत हो गई है कि क्या था ना कि मैं शुरू में ही मम्मी जी बहुत डांटती थी अगर किचन में ऐसे कोई घुस जाता था बिना नहाए। तो वही बस आदत हो गई है, तो अब नहा के ही आना मुझे भी अच्छा लगता है कि किचन में नहा के आऊँ। जैसे कि पतिदेव जी, बच्चे लोग भी आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सुबह मतलब कि नहा ले, उसके बाद बढ़िया से फ्रेश होके एकदम किचन में आए तो अच्छा लगता है। एकदम साफ़ सफाई से रहो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस वही आदत सी हो गई है। शादी के पहले तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल लगती है, फिर क्या है ना कि वो डेली हैबिट में आ जाती है वो चीज़ें। रूटीन में जब आप करोगे, बस वहाँ पे मैं पूड़ी और फ्रेंच फ्राइज़ बना के बेटी के लिए टिफ़िन लगा दिया था। और यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा के लिए। सुबह का ही टाइम है, तो बस यहाँ पे मैं पूजा, मम्मी जी की पूजा हो गई थी। और बस मैं मेरे मतलब कि मेरी बारी आ गई थी। जो हमारा पूजा रूम बहुत छोटा है ना, तो क्या है कि 2 लोग बैठ के पूजा कर नहीं सकते। क्या है, मैं पीछे से कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ अपने कपड़े वगैरह फैलाने चली गई थी, तो तब तक मेरा टाइम मतलब इन कामों में लग जाता है। तब तक यहाँ पे मम्मी जी पूजा कर लेती हैं, तो आराम से बैठ के वो कर ली, फिर उसके बाद मैं कर लेती हूँ। तब तक मम्मी जी अपना चाय वगैरह पिएँगी, पापा जी को चाय देंगी दोबारा वाली। और मैं यहाँ पे आके फिर आराम से बैठ के मतलब ध्यान करती हूँ, पूजा करती हूँ। और पूजा के बाद फिर मैं एक बार आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मुझे बनानी है आज आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो बस यही सिंपल सा ही मैंने फ्राई कर दिया है मेथी लहसुन मिर्च के साथ। और मैं क्या है ना, प्याज नहीं डालती हूँ सब्जियों में डेली। मतलब मुझे प्याज का टेस्ट मतलब हर सब्ज़ी पे अच्छा नहीं लगता है। लहसुन ज़्यादा सी डाल देती हूँ, और मेथी के साथ ही, राई और मेथी के साथ ही ज़्यादा सब्जियों को फ्राई करती हूँ। तो बस यहाँ पे सिंपल ही मैंने देसी मसालों के साथ फ्राई कर दिया है। यहाँ पे मैंने डाल दिया धनिया, और बस जैसे ही आलू थोड़ा सा एक बार ढक के रख दूँगी, जैसे ही लाल हो जाएगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च यहाँ पे। तो ये रही मेरी सिंपल सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के और टमाटर डाल दूँगी। और जैसे ही मतलब कि अब लगभग पक ही गई है सब्ज़ी, बस थोड़ा सा और एक बार भूनना है थोड़ा सा ढक के। और जैसे ही फिर पक जाती है तो फिर मैं यहाँ पे बाकी का खाना भी, मेरी दाल भी चढ़ी होगी शायद साइड में। और आज एकादशी है ना, तो आज हमारे यहाँ चावल नहीं बनाने देती हैं मम्मी जी, तो चावल नहीं बनेगा।
बस रोटी सब्ज़ी और दाल। यहाँ पे आज बच्चों की छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा कि अच्छे से नहला के इनको तेल लगा दूँ थोड़ा-सा, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, तो बहुत हाथ पैर में खुजली होने लगती है, फटते हैं बिल्कुल बच्चे, पूरा टाइम बोलते रहते हैं फट रहे हैं, हाथ पैर फट रहे हैं। तो मैं अच्छे से मालिश कर देती हूँ। अभी इसकी ये नहा के आ गया है, तो इसको अच्छे से मालिश कर देती हूँ। अभी तो दूसरा वाला बेटा जाएगा नहाने, तो फिर मैं उसको भी अच्छे से तेल लगा दूँगी। और यहाँ पे इसको बताई नहीं थी मैं कि कैमरा लगा है, नहीं तो रिकॉर्ड ही नहीं करने देता। तो पहले से ही लगा था तो उसको समझ में नहीं आया, मैं आके बस ऑन कर दी हूँ, उसको नहीं समझ में आया। और यहाँ पे मैं बोल रही थी आ जाओ बोरोलिन लगवा लो, तो अभी उसको शायद समझ में आ रहा है कि कैमरा ऑन करी है मम्मा, तो भाग रहा था फिर वहाँ से। और यहाँ पे आ गई थी फिर मैं किचन में खाना बनाने के लिए। फिर से सब्ज़ी बन गई थी मेरी, दाल पक गई थी। अब मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि पापा जी अब आएंगे ना तो सीधे खाना खाएंगे। और हम लोग का नाश्ता हो गया था, पापा जी को खाना लगा के दूंगी। आज पापा जी का ब्लड टेस्ट होना था। यहाँ पे पति देव जी आ गए हैं, आज सैटरडे है तो वो जाते हैं हनुमान जी के मंदिर बजरंगबली के, तो बस वही प्रसाद लेके आते हैं और सबको प्रसाद देते हैं। और यहाँ पे मैं मुँह में डाल ली थी, मुझे ध्यान नहीं था कि रोटी सेक रही हूँ। जैसे ही मुँह में डाली तब याद आया, तो फिर गैस बंद कर दी मैंने, फिर प्रसाद खा के पानी पिया। और बस ये शाम का टाइम हो गया है, सुबह के सारे काम निपट गए थे, खाना पीना खा के आराम किया थोड़ा सा। उसके बाद फिर कुछ व्लॉग नहीं शूट किया था, तो मैं यहाँ पे शाम को आरती कर रही थी, तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा आरती का ही बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा आज कुछ दिन में कुछ ऐसा हुआ नहीं स्पेशल। तो बस यहाँ पे मैं आरती कर रही थी शाम की। और उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। अभी छत पे लेके आ गई हूँ कपड़े, अब एकदम अंधेला सा हो गया है। आजकल तो बहुत जल्दी अंधेला हो जाता है, 5:30 बजे तो बहुत ज़्यादा अंधेला दिखने लगता है। तो ऐसे ही है कि सुबह देर से सुबह होती है और रात बहुत जल्दी हो जाती है। अभी थोड़े दिन बाद ही जैसे ही थोड़े बड़े दिन होने लगेंगे ना, तो फिर मतलब कि 6 बजे उजाला रहेगा। यहाँ पे आरती कर रही थी तो सब लोग खड़े थे, मम्मी जी थी, बच्चे थे दोनों। उस बच्चे तो भाग रहे थे इधर उधर, वंशु बस खड़ा है, श्वेता इधर उधर भाग रहा है। तो यहाँ पे बस हो रही है मेरी आरती। आरती के बाद फिर मैं मम्मी पापा जी लोग को कुछ खाने पीने के लिए दूँगी। और उसके बाद फिर मैं खाना चढ़ाऊँगी, रात वाला बच्चों को लेके बैठूँगी, थोड़ा सा पढ़ाई करवाऊँगी। उसके बाद बच्चों का आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, आज शाम से ही बोल रहे हैं कि हम ड्राइंग करेंगे, छुट्टियाँ हो गई हैं। तो बच्चों की आज से लग गई है छुट्टियाँ, विंटर वेकेशन। और 7 से 8 दिन की लगभग छुट्टियाँ रहेंगी। तो बस बच्चे बस छुट्टियों के नाम से ही पढ़ाई पहले ही बंद होने लगती है। तो लेके बैठी थी तो बस कोई पढ़ाई नहीं किया, बस ड्राइंग कर रही है थोड़ा बहुत। और बेटी भी गई थी ट्यूशन, ट्यूशन से आई है तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करी है। और फिर उसके बाद वो भी ड्राइंग करने लगी है। और यहाँ पे मैं लगाती हूँ पापा जी और मम्मी जी की प्लेट। तो बस कुछ था नहीं तो मैंने नमकीन बिस्किट ही रख के दे दी कि थोड़ा सा अभी अ, खा लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बनाने। मम्मी जी चाय बना के मम्मी जी और पापा जी पी लिए हैं, मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही हूँ। थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी नमकीन बिस्किट, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मुझे भी इच्छा हो रही थी खाने की। शाम को ना हर ठंड के टाइम पे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते रहो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी और मैंने खाई और कॉफ़ी पीऊँगी। यहाँ पे नीचे आ गई बैठ गई, मैं सोची कि साथ साथ कपड़े भी ला के रख लेती हूँ, कॉफ़ी भी पीती जाऊँगी और कपड़े भी फ़ोल्ड करती जाऊँगी। शाम सुबह मेरे रूम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मतलब कि बच्चे हैं ना घर में, जिनके बच्चे होंगे तो वो तो समझते होंगे कि हालत घर की कैसी हो जाती है बच्चों के रहने पे। तो बस मैं यहाँ पे कॉफ़ी ली हूँ, साथ-साथ कॉफ़ी पीते जा रही हूँ, कपड़े लेके आऊँगी, कपड़े रखे थे, फ़ोल्ड करके रख लूँगी। वैसे मम्मी जी बना दी हैं, छत से मम्मी जी लेके आई थी कपड़े, लेकिन मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके जो जहाँ पे रखे रहते हैं उनको रख दूँगी, क्योंकि ऐसे में ना क्या होता है कि बच्चों को ढूँढना नहीं पड़ता ज़्यादा, उनको पता रहता है हमारी कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है। अगर हम इधर-उधर रख देंगे ना तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, फिर सुबह से चिल्लाने लगते हैं। अगर इधर-उधर कुछ रख दो कि टॉवल कहाँ है, सॉक्स कहाँ है, तो मैं क्या करती हूँ सारी चीज़ जहाँ पे जो रखा रहता है वहीं पे रख देती हूँ जमा के, क्योंकि बच्चों को और बड़ों को सबको पता रहता है कि कौन-सी हमारी चीज़ कहाँ पे होगी। तो बस जैसे ही वो जाएँगे तो सबको मिल जाता है, अपनी-अपनी चीज़ें जगह पे ही मिल जाती हैं। तो बस ये है, यूनिफ़ॉर्म भी धुल दिए हैं मैंने, अभी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अब धुल के रखती हूँ। अभी देखती हूँ किसी दिन प्रेस लगा के फिर सारे प्रेस मतलब यूनिफ़ॉर्म में प्रेस कर दूँगी।
तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े सारे फ़ोल्ड हो रहे हैं। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद आएँगे पतिदेव जी, तो उनको भी नाश्ता कराऊँगी। आज उनको कहीं जाना है, किसी फंक्शन में किसी के यहाँ जाना है, तो हाँ, फिर थोड़ा-सा कुछ खा के जाएँगे। फ़ोन किया था उन्होंने कि कुछ खाने के लिए निकाल के रखो, फटाक से हम खाएँगे और रेडी होके फिर जाना है हमको। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े रखूँगी और उसके साथ-साथ बच्चों को थोड़ा-सा तेल मालिश वग़ैरह भी करूँगी। जो मेथी और लहसुन, हींग वाला तेल मैंने बनाया ना, तो थोड़ा-सा गरम करके और उसको सर में बच्चों के अच्छे से मसाज कर दो, तो अच्छा लगता है। मैं भी लगाई थी ना, कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो लगाई थी तो फिर मुझे आराम मिला था। तो बच्चों को लगाऊँगी, साथ-साथ मैं भी थोड़ा-सा लगा लूँगी तो अच्छा लगेगा उससे, क्योंकि ना वो तो इतनी सारी गरम चीज़ें डली रहती हैं, हींग है और मेथी है और लहसुन है, सारी गरम होती हैं ये चीज़ें। तो गर्माहट मतलब ठंड लग जाती है, तो उससे तेल को थोड़ा-सा गुनगुना भी कर लेती हूँ। वैसे पका के तो पहले ही रख लिया था, लेकिन थोड़ा-सा गुनगुना कर लेती हूँ, गरम करके लगाओ तो उससे क्या होता है, बहुत रिलैक्स मिलता है। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चों को भी लगा लेती हूँ साथ-साथ में, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम सिखाते रहना चाहिए। तो बच्चों को बैठ गई हूँ, मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, पकड़ाते जा रहे हैं, माँग रही हूँ कि ये वाला बकेट दो, वो वाला बकेट दो। बच्चों को भी पता रहता है वैसे कि कौन से बकेट में क्या रखना है मम्मा को। तो साथ में बच्चों को भी लगा लेती हूँ। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सिखाते रहना चाहिए बच्चों को भी। क्या होता है, आदत में रहता है, कोई अगर काम बोल दे तो उनकी आदत में है ना, तो वो फटाक से करेंगे। नहीं तो अगर आदत नहीं डालो ना बच्चों की, तो क्या करते हैं कि काम करने में बहुत इधर-उधर भागते हैं, नहीं हमको नहीं करना है, आलस करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े सारे फ़ोल्ड हो चुके हैं। अब मैं वंशु को दूँगी कि ये टेबल पे रख के आओ सारे कपड़े, तो फिर मैं प्रेस लगा के प्रेस करूँगी बाद में। और यहाँ पे मैं तेल गरम करके लेके आ गई थी, तेल लगाने के लिए। तो अभी तो छोटा वाला बेटा चला गया अपनी दीदी को लेने, बब्बर साहब के साथ ट्यूशन गई है ना दीदी, तो बब्बर साहब लेने जाते हैं, तो वो चला गया साथ में। और यहाँ पे वही हींग, मेथी और लहसुन वाला तेल है, तो ये गरम करते-करते ना एकदम से काला पड़ गया है। लहसुन, मेथी सब कुछ। और यहाँ पे मैं मसाज कर देती हूँ, फिर बोलूँगी कि बच्चों को कैप लगा लेना। क्या करते हैं ना कि पूरे बिस्तर पे लगाते हैं ये लोग, तो कैप लगा लेते हैं तो गर्माहट भी बनी रहती है और क्या होता है कि कपड़ों में भी तेल नहीं लगता। और साथ में मैं भी थोड़ा-सा मसाज करूँगी अपने बालों में, क्योंकि अच्छा लगेगा। यहाँ पे पतिदेव जी भी आ गए हैं और मैंने इनको नहीं बताया है कि मैं मतलब वीडियो शूट करके तेल लगा रही हूँ, नहीं तो डाँट पड़ती है। तो बस क्या कर सकते हैं, यही था आज का मेरा छोटा-सा ब्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।